नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ के एकमात्र रिजल्ट ओरिएंटेड कृषि कोचिंग भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, कृषि के क्षेत्र में वैकेंसीज काफी समय से नहीं आ रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा जो जनसंपर्क किया जा रहा था उसमें कृषि के छात्रों द्वारा लगातार ये अपील किया जा रहा था जो हमारे वैकेंसीज हैं उनको अनाउंस किया जाए, उनको पारित किया जाए। तो वो इंतजार अब हुआ खत्म। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा RAEO के 305 पोस्ट अनाउंस किए गए हैं, जिनके फॉर्म भरने के डेट आ गए हैं, सीट मैट्रिक्स आ गया है। उन सभी चीजों का डिटेल मैं आप लोगों के मध्य लेकर आया हूं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़कर समझिएगा कि किस कैटेगरी को कितना सीट अलॉट किया गया है। तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बढ़ूं तो आप देखेंगे ये जो 28 तारीख का जो पेपर था उसमें ये अनाउंस किया गया था या ये आया हुआ था कि कृषि विस्तार अधिकारी के लिए आवेदन इसी सप्ताह से किए जाएंगे और आज के डेट में वो एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी को कितना सीट डिवाइड यहाँ पे किया गया है। विकलांग के लिए कितना सीट है, जनरल के लिए कितना सीट है। तो इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको अगर बड़े रूप में देखूं, थोड़ा जूम करके अगर हम देखें इसको, तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं तो पहला कॉलम क्या लिखा हुआ है, कुल पद श्रेणीवार। तो अनरिजर्व कैटेगरी में कितने सीट है, यहाँ पे 160 सीट है। SC के लिए 30, ST के लिए 95, OBC के लिए 25, टोटल 257 सीट यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो महिला आरक्षित सीट होता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो महिला आरक्षित सीट आप देख सकते हैं उसमें अनरिजर्व 32 है। उसके बाद अगर हम SC की बात करें तो 9, ST की बात करें तो 29, OBC के लिए 8 सीट यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं। टोटल कितने सीट है, 77 सीट है। उसके बाद अगर मैं तीसरे कॉलम की बात करूं तो तीसरे कॉलम में आप देखेंगे कि तीसरे कॉलम में क्या लिखा है, विकलांग श्रेणी के लिए 7% सीट रिजर्व रखा गया है। अब उन 7% सीट में टोटल कितने सीट दिख रहे हैं आपको, 18 सीट यहाँ पे विकलांग कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। उसके बाद ये बैकलॉग पद में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। बैकलॉग पद क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, जो पिछली वैकेंसीज निकली थी 2016-2018 में जो भी वैकेंसी पिछली आई हुई थी उसमें जो बैकलॉग सीट, उसमें जो सीट थे किनके लिए, विकलांग के लिए जो सीट थे वो सीट क्या थे, फुलफिल नहीं किए गए, वो कैंडिडेट नहीं मिले। तो उन सीटों को भी यहाँ पे रखा गया है। देखो टोटल 48 सीट है, तो जो पिछला वैकेंट सीट था और अभी को मिला के ऐसा करके यहाँ पे 48 सीट बैकलॉग सीट है और 18 सीट क्या है अभी प्रेजेंट के जो है उनमें। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विकलांग कैटेगरी के लिए 48 + 18 सीट लगभग अपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे नया चीज देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% सीट रिजर्व रखा गया है, उसमें अनरिजर्व है कितना, 11। उसके बाद SC के लिए देखेंगे 3, ST के लिए देखेंगे 10 और OBC के लिए 3 सीट, मतलब टोटल 26 सीट यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए रखा गया है। टोटल आप योग देखेंगे तो 305 सीट अनाउंस किए गए हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। ये चीजें क्लियर हुई, ये जो सीट मैट्रिक्स था वो क्लियर हुआ। अब अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कब से भरना है, तो उसके लिए हम व्यापम के वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले में लिखा हुआ है संचालय कृषि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रेस विज्ञप्ति है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इसके पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए वहीं से देख लेते हैं, मैं क्या करता हूँ डाउनलोड ही कर लेता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, यहाँ पे आपको जो प्रारंभिक तिथि दिया गया है वो कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, तो आप देखेंगे शुक्रवार से 29 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा और वो फॉर्म कब तक चलेगा,
26 तारीख तक, 26 तारीख तक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 26 तारीख तक रात को 11:59 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको त्रुटि सुधार करने के लिए 27 तारीख से 29 तारीख तक का समय दिया जाएगा। ठीक है, 27 से आप 29 तक क्या कर सकते हैं, त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार इसके और जो डिटेल्स हैं वो सीजी व्यापम के वेबसाइट में आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सीजी व्यापम के साइट में जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है भाई, समझे? तो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स फॉर्म कब से भरना है, कब तक भरना है और त्रुटि सुधार कब तक करना है, ये चीजें आपको बताई। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो मैंने सीट मैट्रिक्स और फॉर्म भरने के जो डिटेल आए थे वो मैंने आपको बताया, ये आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। हमारे संस्थान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के बैच चल रहे हैं, उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 अक्टूबर से हमारा नया बैच अनाउंस किया जाएगा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। सीटी के लिए भी ये बैच अनाउंस किया जा रहा है 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से सीटी के बैच और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के बैच भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके डिटेल्स आप इंस्टीट्यूट में फिजिकली आके या स्क्रीन पे दिखाए गए हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। आज की जानकारी मेरे द्वारा स्पष्ट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।